नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं आपके एलटी के फाइनल रिजल्ट की। जो रिजल्ट का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, आज जारी हो गया आपके सामने, 9 फरवरी को ही आ गया है। तो इस बारे में जो संशय आपके मन में है उन सबको कहेंगे, और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत सारी बधाइयां। जो सेलेक्ट अभी वेरिफिकेशन करा के आए थे, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको क्या करना है, और या वेटिंग लिस्ट का कितना इंतजार करना है, कब आएगी वेटिंग लिस्ट। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है पर वो इस मंडल गढ़वाल को चाहते थे, उन्हें कुमाऊं मिल गया है, कुछ कुमाऊं मंडल चाहते थे, उन्हें गढ़वाल मिल गया है। तो क्या उनका मंडल बदल जाएगा आसानी से, इस पर भी बात करते हैं। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अभी जो आया है उसमें आपने देखा है कि ये जो रिजल्ट आया, इसने आपके सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया। क्योंकि जब वैकेंसी दी थी तब तो ऐसे दी थी कि सामान्य शाखा, महिला शाखा 60% सीधी भर्ती, सामान्य शाखा गढ़वाल अलग वैकेंसी, कुमाऊं अलग वैकेंसी, फिर महिला शाखा गढ़वाल अलग वैकेंसी, कुमाऊं अलग वैकेंसी, और फिर 10% सीधी भर्ती, फिर गढ़वाल सामान्य शाखा अलग वैकेंसी, कुमाऊं सामान्य शाखा अलग वैकेंसी, फिर गढ़वाल महिला शाखा अलग वैकेंसी, फिर कुमाऊं महिला शाखा अलग वैकेंसी। कुल मिलाकर के एक सब्जेक्ट की वैकेंसी 8 प्रकार से दी गई थी। अब जब रिजल्ट आया है तो हमारी ये जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि जब रिजल्ट आया है उसमें केवल सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट दिया गया है इन सारी कैटेगरीज को मिला करके, और उसके बारे में लिखा यह है कि विषयवार अभिलेखों की संरीक्षा की तिथि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मंडलवार शाखावार दी गई वरीयता के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी की 60% सीधी भर्ती सामान्य तथा महिला शाखा, 10% विभागीय यानी सामान्य तथा महिला शाखा के अंतर्गत संरीक्षा के बाद श्रेष्ठता क्रम के लिए विभाग को प्रेषित की जाने वाली विषयवार अर्ह। तो ये रिजल्ट जो आया है वो विषयवार आया है, जिसमें ये दोनों चीजें शामिल हैं, यानी 60% भी 10% भी, उसमें भी सामान्य शाखा भी महिला शाखा भी। तो इस तरह से इन सब का मिश्रण है, रिजल्ट एक साथ है। अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित या अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही है। तो ये विषयवार है, ये आपने रिजल्ट में देख भी लिया है। और ये रिजल्ट देखने के बाद और देखने को क्या शेष बचा है वो बातें आपसे करनी है। तो आप जानते हैं कि इसमें 12 विषय थे और ये 1544 पोस्ट थी। तो 1544 पोस्ट के बारे में हमने पिछली बार भी कहा था कि ये वैकेंसी जरूर 1544 हैं और लोग इतने ज्यादा बुलाए गए हैं, पर इतने उसमें से इन 1544 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा हमने कहा था। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान आ रहा होगा। तो 1544 लोगों को नौकरी नहीं मिली है, कुल 1275 लोगों को नौकरी मिली है, 1275 को नौकरी मिली है, और बाकी 269 जो है वो खाली हैं। इसकी बात अभी करते हैं। तो ये कहा गया है कि ये विभाग को, शिक्षा विभाग को भेजी जा रही है इतने लोगों की जो श्रेष्ठता सूची है। अब ये जो पूरा रेखागणित है ये बड़ा लंबा था कि हमने क्या किया, 60% सीधी भर्ती, इसमें गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, और फिर इसका महिला शाखा में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। तो इन 60% में ये 4 कैटेगरी थी। ऐसे ही इस 10% विभागीय में भी ये 4 कैटेगरी थी, गढ़वाल मंडल सामान्य शाखा में और कुमाऊं मंडल, और फिर महिला शाखा में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। तो ये 10% विभागीय को हमने सब्जेक्ट वार जोड़ दिया, और फिर इस 60% को भी सब्जेक्ट वार जोड़ दिया, क्योंकि इसे जोड़े बगैर कुल रिजल्ट को समझ पाना मुश्किल है। मतलब अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो तो एक अलग विषय है, अभी उस पर डिस्कस करते हैं। पर अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसी अभी रह गई हैं जो फिल नहीं की गई हैं, किन कारणों से, वो तो अभी बात कहते हैं आपसे। पहले एक बार इसे समझ लेते हैं कि ये सीधी भर्ती 60% में गढ़वाल में 93 सीट और कुमाऊं में 70 सीट, और फिर महिला शाखा में गढ़वाल में 9 सीट और कुमाऊं में 11 सीट, और कुल मिलाकर के 60% भर्ती में ये 183 पद हिंदी विषय में थे। और ऐसे ही सामान्य में ये गढ़वाल में 12, और फिर ये 12 कुमाऊं में और 15 गढ़वाल में, सॉरी इसे ठीक कर लीजिए, ये गढ़वाल में 15 और कुमाऊं में 12, और यहाँ महिला शाखा में 1 गढ़वाल में और 2 कुमाऊं में। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 30 हुए। तो 30 हैं
10% विभागीय में और 183 है 60% भर्ती में। उसमें महिला और कुमाऊं ने, महिला और सामान्य दोनों हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मिला करके। अब कुल पद कितने हैं अगर ये जानना हो तो फिर हमें ये 183 और फिर ये 30 जोड़ना है, जो कुल मिलाकर के 213 हो रहा है। अब इन 213 के सापेक्ष कितने रिजल्ट निकाले हैं ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही हमने ये हर विषय का करके आपको दिखा दिया है। यहाँ देखेंगे तो अंग्रेजी में 81 पद, गढ़वाल में सामान्य के लिए 60% में, क्योंकि इस रिजल्ट को आपको इस तरह से देखना होगा। यदि आप विभागीय नहीं है तो आपके लिए केवल इतना हिस्सा काम का है, पर रिजल्ट तो सबका साथ दिया है। और विभागीय वाले लोगों के लिए ये 10% भी काम का है। तो हमें ऐसे समझना होगा कि जो सीधी भर्ती है इसमें 183 हिंदी के लिए, 155 ये महिला और सामान्य मिला करके हैं, 155 अंग्रेजी में, और संस्कृत में ये 7 और 11 और 2 1 और 1 मिलाकर के ये 20 हो रहे हैं। गणित में 60 और 77 और 5 और 10 ये मिलाकर के 152 हैं। और विज्ञान में 112 और 79 और 8 और 17 ये चारों मिलाकर के 216 हैं। और ये सामान्य में, जिसे हम एसएसटी कहते हैं, उस एसएसटी में ये 93 और 99 99 और 13 और 21 मिलाकर के 226 पद हैं। किसमें? सामान्य में, एसएसटी में। और व्यायाम में 57 39 और 100 ये 3 और 8 मिलाकर के 107 पद हैं। इसी तरह से गृह विज्ञान में ये कुल 12 पद हैं, जिसमें 8 2 1 और 1 शामिल हैं ऐसे। और वाणिज्य में देखेंगे तो 10 3 और यहाँ कोई भी पद वैकेंट नहीं था, तो ये कुल मिलाकर के 13 पद हैं। और 102 122 5 और 9 मिलाकर के 238 पद यहाँ हैं। और यहाँ कोई पद नहीं था संगीत में, गढ़वाल में, और कुमाऊं में 3 पद थे। और गढ़वाल महिला में 2 पद और कुमाऊं महिला में 3 पद थे। कुल मिलाकर के 8 पद थे। और उर्दू में कुल मिलाकर के 2 पद थे, और ये कुमाऊं में थे 2 के 2 पद, और कुल 2 पद यहाँ उर्दू में हैं। तो उर्दू में कोई और पद नहीं है। अब अगर आप इन सारे पदों को इस विभागीय 10% में मिलाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ विभागीय 10% में अंतिम 2 विषयों में, यानी संगीत और उर्दू में, कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं थी। बाकी 30 पद हिंदी के, 25 पद अंग्रेजी के, 3 पद संस्कृत के, और उसके अलावा ये 26 पद गणित, 36 पद विज्ञान के, और 37 पद सामान्य के, व्यायाम के 16, और उसके बाद गृह विज्ञान के 1, और उसके बाद वाणिज्य के 2, और कला की 36 पोस्ट थी। और इन सब को यदि हम मिला दें तो इस तरह से 213, 180, 223, 178, 252, 263, 123 और 13 और 15 और 274 और 8 और 2 और सब मिलाकर के 1544 वैकेंसी हैं। ये क्योंकि कहीं पर जोड़ा हुआ नहीं था, आयोग ने अलग अलग दी हैं ये वैकेंसी, पर जोड़ करके कहीं एक जगह पर नहीं थी, इसलिए हमने इसको जोड़ भी दिया है। कुल मिलाकर के यदि सामान्य शाखा की बात की जाए तो 1332 पद हैं इसमें, और यदि विभागीय बात की जाए तो 212 पद हैं इसमें। और ये 212 पद कैसे हैं? 106 गढ़वाल में सामान्य के हैं, और कुमाऊं में सामान्य के 84 पोस्ट हैं। गढ़वाल में महिला की 7 हैं और कुमाऊं में 15 हैं। कुल मिलाकर के 212 हैं। और ये 1332 की गणित भी, ये 57 और ये 98 इनको, और ये 561 कुमाऊं मंडल में जो सामान्य हैं वो, और ये 616 गढ़वाल मंडल में जो सामान्य हैं वो, इन्हें जोड़ा तो कुल मिलाकर के ये 1332 में 212 जोड़ के ये 1544 पोस्ट हैं। हम कह रहे हैं कि इतने लोगों को नौकरी नहीं मिली है। और किस किस पोस्ट में वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट सारी वैकेंसी भर दी गई हैं, किस किस पोस्ट में कितनी खाली हैं, ये जानने के लिए देखिए इस कॉलम के साथ हमें रिजल्ट को मिलाना पड़ेगा। क्या? ये जो 213 180 से लेकर के यहाँ तक जितनी दी गई है, यानी टोटल 1544 के सापेक्ष कितने लोगों को लिया गया है, इसके लिए देखिए ये है नई रेखा गणित। ये है विषय आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य से लेकर के ये पूरे के पूरे 12 विषय हैं।
और जो हम कुल रिजल्ट देख रहे हैं, आपने जो पूरा पेज देखा, पीडीएफ जो जारी हुआ है, उसमें देखा होगा आपने, हिंदी में आखिरी रोल नंबर 179 है और अंग्रेजी में 164, संस्कृत में 21, गणित में 110 और विज्ञान में 197 और सामान्य में 298 लोगों का चयन हुआ है। इस पर अभी बात करते हैं। व्यायाम पर 100, गृह विज्ञान में 13, वाणिज्य में 15, कला में 229, संगीत में 8 और उर्दू में 1 रिजल्ट जारी हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य में 298 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि वैकेंसी केवल 263 थी। जब उसे आप गौर से देख रहे हैं तो आपने देख ही लिया है, क्योंकि तो उसमें 60 नाम ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। इसका मतलब इन 298 में से 60 उन नाम को हटा दिया जाएगा। जो आप सोच रहे थे कि ये रिजल्ट दोबारा जारी होगा, तो ये संशोधित होकर के इन नामों को हटा करके दोबारा जारी हो सकता है। लेकिन अगर पूछेंगे कि वो दोबारा जारी होगा तो किसको फायदा होगा, तो पहली बार में तो किसी को फायदा नहीं होगा। पहली बार में उसे केवल उन नामों को जो रिपीट हो गए हैं उनको हटा दिया जाएगा और उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, वो केवल नाम का रिपीटेशन है। तो इन 60 नामों को एक बार लाया जाएगा। तो इन 60 नामों को हटाने के बाद आपके पास नाम बचेंगे 238। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 263 में से 238 लोगों का सिलेक्शन इसमें एसएसटी में यानी सामान्य विषय में हुआ है। तो हम ये देखें कि यहाँ वैकेंसी से अगर कंपेयर करेंगे तो 213 वैकेंसी थी इसमें हिंदी में और 179 लोगों को लिया गया, 164 लोगों को अंग्रेजी में लिया गया, 180 वैकेंसी थी। 23 वैकेंसी में से 21 को ले लिया गया संस्कृत में, 178 वैकेंसी में से 110 लोगों को ले लिया गया और यहाँ 252 में से 197 लोगों को विज्ञान में लिया गया। और जो संशोधित होकर के जल्दी ही हमारे सामने होगा रिजल्ट, तो उसमें 263 सामान्य में से ये 238 लोगों को ले लिया जाएगा और 123 में से 100 व्यायाम में लिए गए हैं, 13 में से 13 100% गृह विज्ञान में फिल कर दिए गए हैं और 15 में से 15 वाणिज्य में भी फिल कर दिए गए हैं और 274 में से कला में 229 लोगों को लिया गया है और संगीत के 8 और उर्दू के 2 में से 1 को लिया गया है। संगीत में 8 की 8 फुल कर दी गई हैं। इस तरह से अगर हम ये देखें पदों और रिजल्ट के बीच जो अंतर है वो ये रहा आपके सामने। 34 पद वैकेंट हैं, अभी भी हिंदी में नहीं लिए गए हैं, अंग्रेजी में 16 हैं और संस्कृत में 2 और गणित में 68 और विज्ञान में 55 और यही है वो संशोधित होने वाला रिजल्ट, जहां पर ये 25 वैकेंसी बचेंगी इसमें सामान्य में, क्योंकि ये 60 को हटा दिया जाएगा उस 298 में से, तो 25 फिर से रिक्त बचेंगी और व्यायाम में 23 और बाकी गृह विज्ञान में और वाणिज्य में पूरी कर दी गई हैं। कला में 45 शेष हैं और उर्दू में 1 शेष है और ये इसलिए शेष है कि ये एससी के लिए रिजर्व थी, तो ये एससी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। ऐसे ही अलग अलग विषय में हो सकता है। कुल मिलाकर के 269 वैकेंसी रह गई हैं केवल। ये 1544 में से 1275 लोगों को ये का नाम इस फाइनल लिस्ट में है। 1335 ये हो रहे थे, इसमें से ये 60 रिपीटेशन वाला हटा तो 1275 बचे। और इस गणित को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ रहा है कि 1544 में से अगर 1275 लोग हैं तो 269 लोग अभी इसमें पद नहीं भरे गए हैं। सवाल ये है क्यों नहीं भरे गए हैं। तो आयोग को, क्योंकि आयोग ने बहुत नियमतः काम किया है ऐसा लग रहा है रिजल्ट को देख के, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी कैटेगरी, क्योंकि आपने इसमें देखा ना रिजल्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि लोगों ने जो अपनी वरीयता भरी थी उस वरीयता के आधार पर उनका सिलेक्शन जहां जहां हुआ है उनके नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें ये दे दिया गया है। अब जिसने जो वरीयता भरी थी, यहाँ गलती कहाँ हुई है, कहाँ कहाँ वैकेंसी रह गई है, उन बातों को थोड़ी सी आपको क्लू बता देना जरूरी है। वो ये है कि जैसे महिला शाखा में, ये महिला शाखा की वजह से हुआ है। महिला शाखा में जिनका नंबर ऊपर से था, अगर उन्होंने गलती से अपनी पहली प्रेफरेंस सामान्य शाखा भर दी है और गलती से मंडल भी दूसरा भर दिया है, तो उनको अपनी फर्स्ट चॉइस मिल गई है। तो कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनका गढ़वाल मंडल आ गया, कुमाऊं भरा था, कुमाऊं मंडल आ गया है, गढ़वाल भरा था। तो उन लोगों को शायद इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस क्या भरी थी, ऐसा देखना होगा। तो कई बार ऐसा हुआ है, जो हमने उस समय जल्दबाजी में ऑप्शन भरा था, प्रेफरेंस भरने में, वरीयता देने में जो जल्दबाजी हुई थी, हमने
फर्स्ट चॉइस कुछ और भर दी, और सपोज करें कि हमने सेकंड चॉइस जो भरी वो हमें नहीं मिली, हमें थर्ड चॉइस मिली है, इस तरह से ये बताया नहीं जा सकता है कि हमारी ये जो चॉइस भरने के बाद रिजल्ट में जो अंतर आया है, इतने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, तो इसकी वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो महिला शाखा में जिनका नंबर था उन्होंने अपनी सामान्य शाखा को चुन लिया है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को जिनको उम्मीद थी उनको सामान्य शाखा में नंबर नहीं आया। फिलहाल ये रिजल्ट कई कैटेगरी में है, जैसे इसमें डीएफएफ भी है, इसमें दिव्यांग भी है, इसमें ऑर्फन भी हैं, तो बहुत कैटेगरी में है, इसमें एक्स आर्मी भी हैं। उसके अलावा जो 4 कैटेगरी में जिसमें रिजल्ट दिया गया था, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एक सामान्य शाखा में, तो उन सारी की बात करें तो इसमें क्या है कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी में हो सकता है पास करने वाला कैंडिडेट किसी किसी कैटेगरी में न मिला हो, तो इसकी वजह से भी पात्र अभ्यर्थी के अभाव में भी ऐसा कर दिया गया होगा। और बाकी अगर एक चीज और देखना चाहें आपकी, ये जो रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन को हमने बता दिया है, जैसे ये एसएसटी ये केवल जनरल में हुआ है, एसएसटी में जैसे बहुत सारे हैं आप देखेंगे उसमें, जैसे ये मतलब एक एक करके बहुत सारे नाम है, किसी को भी आप देख लीजिए, ये 69 70 है, ये रिपीट है, ये 75 76 है, ये रिपीट है, और उसके अलावा 78 79 है, ये रिपीट है, उसके अलावा 83 84 है, ये रिपीट है। तो यहां पर से एक एक को हटा दिया जाएगा। और जिनके मन में ये है कि सर सिलेक्शन तो हो गया है और मुझे मेरी पसंद का मंडल नहीं मिला, तो देखिए इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि हमने वरीयता भरने में जल्दबाजी की हो, या ये भी वजह हो सकती है कि संयोग से हमारी नौकरी बच गई, या मतलब मिल गई हमें, मतलब हम मेरिट में बहुत नीचे थे और हमारी आखिरी वाली चॉइस ही हमें मिली हो, और हम जिसे पसंद नहीं कर रहे थे, मतलब जो हमारी वरीयता में नीचे था, वहां हमें नौकरी करनी हो। तो सवाल यह है कि क्या हम कैसे करके ये मंडल बदल लें। कई लोग सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट तरीका हो, हम जाएं आयोग और एप्लीकेशन लिखें तो बदल जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए हमने पहले भी ये बात कही गई थी, ये एलटी की सेवा नियमावली में उल्लिखित है कि एक बार मंडल परिवर्तन का अवसर सेवा के दौरान दिया जाएगा, और ऐसा होता है, पर इसके लिए 5 6 7 8 10 12 15 सालों की नौकरी करनी पड़ती है। उसके बाद आप आवेदन करते हैं तो सरकार उस पर विचार करती है, और विचार करके विभाग में इसको परस्पर जहां जितनी खाली होती हैं इसको म्यूचुअल बेस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितने गढ़वाल में वैकेंसी खाली है उतने कुमाऊं के लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं, जितने यहाँ खाली हैं वहां से यहाँ आ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा समय समय पर ऐसा किया जाता है। बहरहाल तो यह है कि जहां आपको नौकरी लगी है वहीं ही आपको नौकरी ज्वाइन करनी होगी, यदि ये सब कुछ ऐसे विधिवत चलता रहता है, और ये चलेगा बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें संशोधन केवल इतने भर का हो सकता है जो ये एसएसटी में यानी जनरल विषय में हुआ है। बाकी सारी चीजें यथावत गतिमान रहेंगी। जो वैकेंसी जो खाली है उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, पर उस वेटिंग लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि जितने लोगों का अभी रिजल्ट आया है पहले वो ज्वाइन करें। जो लोग ज्वाइन जिन जिन सब्जेक्ट में नहीं करेंगे, कतिपय कारणों से, बहुत कारण हो सकते हैं, कोई किसी नौकरी को क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है, उन कारणों से उन विषयों में उस कैटेगरी में जब वो खाली होगा तब उस कैटेगरी के उस विषय में उस कैटेगरी के किसी अगले व्यक्ति को नंबर दिया जा सकता है, यानी उसे बुलाया जा सकता है। पर वो अभी की बात नहीं है, जब तक इन लोगों की ज्वाइनिंग हो नहीं जाती है उसके बाद एक निश्चित समय मिलता है कि वे लोग इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच अपनी ज्वाइनिंग कर लें, अन्यथा उनका दावा निरस्त माना जाएगा, फिर अगले को मौका दिया जाता है। तो वो वेटिंग लिस्ट कब आएगी उसका इंतजार करना होगा। बहरहाल इस रिजल्ट में अगर कोई अच्छी बात हम देखना चाहें वो ये है कि ये रिजल्ट बहुत अच्छे समय में आया है। समय में मतलब अभी लेक्चरर के एग्जाम में जो लोग लेक्चरर के लिए पात्र हैं, जिन सब्जेक्ट्स में लेक्चरर की वैकेंसी है, तो उनके पास इतना समय है कि वो 27 अप्रैल को जो प्रस्तावित तारीख है प्रवक्ता भर्ती की, हो सकता है आगे भी बढ़े, लेकिन नहीं भी बढ़े तो भी 6 से 27 तो वो हो ही गई है। इतना समय है हमारे पास, क्योंकि हमने पिछले दिनों एलटी के नाम पर अपना विषय अच्छे से दोहराया है। तो बाकी चीजों को पढ़ करके हम प्रवक्ता के लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिना एक भी दिन गंवाए हम अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसमें अगर निराशा मिली हो तो एक कदम आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। ऐसे सारे लोग जो कहीं भी जुड़े थे और या अपने से भी पढ़ रहे थे, उन्हें यह अगर मौका मिल गया है
तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं। और उनसे एक निवेदन भी है कि आप जहाँ जिन स्कूलों में जाएं, इस संकल्प के साथ जाएं कि उन बच्चों को आप बहुत बेहतर पढ़ाएंगे। इस संकल्प के साथ आप शुरू करेंगे सेवा तो जरूर अच्छा होगा। तो ये सारी शुभकामनाएं उन लोगों को जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है उनको प्रवक्ता के लिए जुटना चाहिए। जिनका हो भी गया वो भी जुटे हैं, क्योंकि और जो लोग पिछले 3 4 5 7 साल से पहले से ही एलटी में नौकरी कर रहे हैं वे लोग भी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम ये अगर कुछ दिन बाद आता तो हमारे पास उतना समय नहीं बचता, तो हमारे पास समय बचा है तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। इस रिजल्ट में एनालिसिस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप इससे कुछ एक पॉजिटिव होंगे और इससे पॉजिटिव एक एनालिसिस निकाल करके आप अपने लिए कुछ क्लू निकाल करके आगे बढ़ेंगे। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं, पर उससे पहले आप एनर्जेटिक होकर के जो आपके हमारे हाथ में है अच्छी तैयारी करना, तो उसके लिए आप करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो इसके बाद भी पूछना चाहें तो नीचे हमारा नंबर दिया है, उसमें फोन करके पूछ भी सकते हैं। पर आप इस आयोग के इस रिजल्ट पर विश्वास करके इसको संशोधन योग्य मान करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।